हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ठोस अवस्था वाला जो अध्याय चल रहा है उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम अपने वीडियो में एकक कोष्ठिकाओं के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो एकक कोष्ठिका में देखिए, एकक कोष्ठिकाओं को अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है यहां पर सरल या आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरी है यहां पर केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब सबसे पहले हम यहां पर देखने जा रहे हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका का अर्थ होता है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण आठों कोनों पर उपस्थित हो। वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं, उन एकक कोष्ठिकाओं को हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिकाएं कहते हैं। देखिए, इसमें अवयवी कण आठों कोने पर, चार कोने हो गए ऊपर के और चार कोने होते हैं नीचे। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल आठों कोने पर पाए जाते हैं, उन एकक कोष्ठिकाओं को सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब इसमें अपने को दो प्रकार की गणनाएं करनी होती है। एक तो हम इसमें गणना करते हैं जालक बिंदु की संख्या। देखिए, जालक बिंदुओं की जो संख्या है, जालक बिंदुओं की संख्या अवयवी कणों के लिए उपलब्ध स्थान, जितने भी हम गोले देख रहे हैं ये गोले अवयवी कणों के लिए उपलब्ध स्थान है। तो आप देख रहे हैं 8 स्थान उपलब्ध है, 4 स्थान ऊपर, 4 स्थान नीचे, तो अर्थात जालक बिंदुओं की संख्या हो गई 8। और दूसरा आता है इसमें कणों की संख्या। कणों की संख्या, तो कणों की संख्या निकालने के लिए इसका एक कण 8 एकक कोष्ठिकाओं में विभाजित होता है। कोने वाला एक कण 8 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य में बटा हुआ होता है। तो इसके कारण से एक कोष्ठिका को कण का केवल 1/8 भाग उपलब्ध होता है। ये जो हम कण यहां पर देख रहे हैं, इसमें ये कण, इसका केवल 1/8 भाग उपलब्ध होगा। बाकी का 7/8 भाग इसके पड़ोसी एकक कोष्ठिकाओं में बटा हुआ होता है। तो जितना भाग उपलब्ध होता है केवल उतने ही भाग को हम जो है गणना में शामिल करते हैं। तो 1/8 भाग कोने वाले कण का, और ऐसे कोने वाले कणों की संख्या होती है 8। तो इस प्रकार कणों की संख्या आती है 1। अब ये 1/8 किस प्रकार होता है उसको हम क्रिस्टल जालक के संरचना के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने क्रिस्टल जालक का जो चित्र बनाया था कल वाले वीडियो में, तो उसी चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं जो कण बीचों बीच दिखाई देता है वो कण 8 कोष्ठिकाओं के मध्य बटा होता है। कोने वाला एक कोष्ठिका के अनुसार वो कण कोने का होता है और वह कण 8 के मध्य बटा हुआ होता है। तो कोने वाला कण 8 कोष्ठिकाओं के मध्य बटा हुआ होने के कारण से वह
एक एकक कोष्ठिका में केवल 1/8 गिना जाता है। तो इस तरह से हमने क्रिस्टल जालक का ये चित्र बनाया। इस चित्र में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको छोटे छोटे घन दिखाई पड़ेंगे। ये इसमें ये आपको एक छोटा घन दिखाई पड़ रहा है। ये छोटा घन एक एकक कोष्ठिका है। देखिए, इस प्रकार के घनों की कुल संख्या इस बड़े घन के अंदर 8 है। 4 घन नीचे है, 4 घन ऊपर है। देखिए, एक घन, बगल में दूसरा, इसके पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे, तीसरे के बगल में चौथा। तो 4 घन तो हो जाएंगे नीचे की ओर और 4 घन हो जाएंगे उनके ऊपर की ओर। आप इस कोने वाले कण को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये वाला कण, ये जो हम कण देख रहे हैं, ये वाला कण जो है नीचे वाले घन में तो ऊपर का कोना हो गया। नीचे वाले घन के लिए तो हो जाएगा ऊपर का कोना, और ऊपर के घनों के लिए हो जाएगा नीचे का कोना। ऊपर वाले घनों के लिए हो जाएगा नीचे का कोना और नीचे वाले घनों के लिए हो जाएगा ऊपर का कोना। तो ये वाला जो कण है इस समय 8 यूनिट सेल, 8 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य में बटा हुआ है। एक कण 8 के मध्य में बटा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक एकक कोष्ठिका में इसका 1/8 भाग सम्मिलित हो सकता है। कण की संख्या है 1, बटा हुआ है 8 के बीच में। कण तो है 1। ये कण आपका इनमें भी कॉमन है, नीचे वालों में भी कॉमन है और ऊपर वालों में भी कॉमन है। यानी एक कण आपका 8 के मध्य में बटा हुआ है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कोने वाला प्रत्येक कण, उसको हम 1/8 गिनेंगे। और ये कण था टोटल 8 में बटा हुआ है। तो इसका अर्थ ये निकला कि इस वाले एकक कोष्ठिका को इसका कितना भाग मिलेगा? इसका मिलेगा 1/8 भाग। और पड़ोसियों को क्या मिलेगा? पड़ोसियों को मिलेगा इसका 7/8। कण 1 है, 8 के मध्य बटा हुआ है। तो इस कोष्ठिका में तो आएगा इसका 1/8 और पड़ोस वाली कोष्ठिकाओं में जाएगा इसका 7/8। तो इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी? देखिए, गणना में कोने वाला प्रत्येक कण 1/8 गिना जाता है और ऐसे कोनों की टोटल संख्या होती है 8। इनको आप हल करेंगे तो कणों की कुल संख्या आएगी 1। तो हमने अभी बताई आपको सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका का अर्थ है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। अगर कण केवल 8 कोने पर उपस्थित है, अन्य स्थानों पर उपस्थित नहीं है, तो एकक कोष्ठिका आपकी सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसमें 2 अपन गणनाएं करते हैं। एक तो हम गिनते हैं इसमें जालक बिंदुओं को और एक गिनते हैं कणों की संख्या को। जालक बिंदु मतलब कणों के लिए उपलब्ध स्थान। कणों के लिए उपलब्ध स्थान कितने? 4 स्थान आप ऊपर देख रहे हैं, 4 गोले ऊपर दिख रहे हैं, 4 गोले आपको नीचे दिख रहे हैं। तो कणों के लिए उपलब्ध स्थान 8 है, अर्थात जालक बिंदुओं की संख्या हो गई 8। जबकि कणों की वास्तविक संख्या जो आएगी वो आएगी 1। क्यों? क्योंकि कण पूरा इसी कोष्ठिका में नहीं होता। कण तो 1 है। एक कण 8 के मध्य में बटा हुआ है। 4 कोष्ठिकाएं ऊपर, 4 कोष्ठिकाएं नीचे। कण 1 है और 8 के मध्य बटा हुआ है। तो एक कोष्ठिका में उसका केवल 1/8 भाग सम्मिलित होगा। तो 1/8 × 8 बराबर हो गया 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर सरल या आद्य एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या को निकालते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें आता है, यहाँ पर इसके बाद दूसरा आता है, क्यों काटता है इसको? काट। इसमें आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका का अर्थ होता है जब कण 8 कोनों के अलावा, मतलब 8 कोनों पर तो रहे, 8 कोनों पर तो रहे, लेकिन उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पाया जाए।
अगर अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं तो एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। यदि अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो तो एकक कोष्ठिका को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाएगा। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। 3 प्रकार में एक तो आती है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी कोष्ठिका होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और तीसरी एकक कोष्ठिका होती है आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका का जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 8 कोनों पर उपस्थित रहेगा, उसके साथ साथ अन्य स्थानों पर भी पाया जाए तो इस अवस्था में एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं के 3 भाग काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित। बेटा आप तो इसमें बेटा आगे में अपन क्रिस्टल के प्रकारों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां हमें इसमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। एक कठिन सी टेबल है, उसको मैं आपको याद कराऊंगा। तो उस ट्रिक के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके अंग्रेजी के नामों को ही बता रहा हूँ। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर काय केंद्रित को अपन दूसरा नाम देते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित को बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और आधार केंद्रित को बोला जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से हम जो है केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब सबसे पहला हमारा प्रकार आता है इसमें काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए काय केंद्रित का अर्थ होता है देखिए काय केंद्रित एकक कोष्ठिका का अर्थ होता है जब अवयवी कण 8 कोने पर उपस्थित रहे। 8 कोने पर तो उपस्थित रहना ही है, हर हालत में रहना है। 8 कोनों पर उपस्थित रहे और उसके अलावा संपूर्ण संरचना के केंद्र पर भी उपस्थित रहे। यह आपकी पूरी संरचना हो गई और इस पूरी संरचना का केंद्र जो होगा वो इस स्थान पर होगा। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका जो है उसे आप नाम दे सकते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। जब भी अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ संपूर्ण संरचना के केंद्र पर भी पाया जाए, 8 कोने पर भी हो, संरचना के केंद्र पर भी हो, तो एकक कोष्ठिका जो है आपकी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले गणना जब हम करते हैं तो पहली गणना जालक बिंदुओं की संख्या। अब बेटा जालक बिंदुओं की संख्या क्या होगी? कणों के लिए उपलब्ध स्थान कितने? 8 स्थान तो कोने वाले हो गए, 1 स्थान संरचना के केंद्र पर हो गया, तो कणों के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या हो गई यहां पर 9। तो जालक बिंदुओं की संख्या आएगी 9, लेकिन कणों की
संख्या। अब कणों की संख्या निकाली जाए। देखिए कणों की संख्या, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोने वाले कण को हम 1/8 गिनते हैं। कोने पर अगर कोई भी कण उपस्थित है तो 1/8 गिना जाता है। और इस तरह से कोनों की संख्या होती है 8, तो एक कण 1/8, तो 8 कण हो जाएंगे 1/8 इंटू 8। लेकिन जो कण संरचना के बीचों बीच रहता है, जो कण संरचना के बीचों बीच होता है, वो कण किसी दूसरी एकक कोशिका के साथ साझे में नहीं रहता है। और जब वह किसी दूसरी एकक कोशिका के साथ साझे में नहीं होगा तो ऐसे किसी भी कण को सदैव एक गिना जाएगा। जो कण बीचों बीच है, बीचों बीच वाला कण जो है किसी अन्य कोशिका के साथ साझे में नहीं होता, और साझे में ना होने के कारण से इस कण को हम गिनेंगे 1, 1 इंटू 1। फिर इस तरह से कणों की टोटल संख्या आती है 2। तो जालक बिंदुओं की संख्या हो गई 9 और कणों की संख्या हो गई 2। तो काय केंद्रित एकक कोशिका क्या रही? जब एकक कोशिका में अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ संपूर्ण संरचना के केंद्र पर भी पाया जाए तो एकक कोशिका काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। इसमें जालक बिंदुओं की संख्या होती है 9 और कणों की संख्या होती है 2। कणों की संख्या, कोने वाला प्रत्येक कण 1/8, और इस तरह के कणों की कुल संख्या है 8। संरचना के केंद्र पर जो कण पाया जाता है वो कण किसी के साथ बटा हुआ नहीं होता है, तो वो कण सदैव 1 गिना जाता है। इसके बाद में आता है बेटा फलक केंद्रित एकक कोशिका। देखिए फलक केंद्रित को आठों कोने पर तो कण को होना ही है। ये 4 कोने ऊपर के हो गए और ये 4 कोने हो गए नीचे के। अब इसमें फलक का अर्थ होता है, जैसे कमरे के साथ अगर हम इसकी तुलना करें तो कमरे में जो सतह होती है 4 तो होती है दीवारें, एक छत होती है और एक फर्श होता है। तो कमरे में सतहों की संख्या हो गई 6। इनको हम बोलेंगे 6 फलक, 4 दीवार, छत और फर्श। तो उसी प्रकार एकक कोशिका के अंदर भी फलकों की संख्या 6 होती है। एकक कोशिका में फलकों की संख्या 6। अब जैसे हर एक फलक के केंद्र पर कण पाया जाएगा। ये ऊपर की फलक का केंद्र, नीचे की फलक का केंद्र, आपके दाईं ओर की फलक का केंद्र, बाईं ओर की फलक का केंद्र। ये 4, इसमें 4 तो ये हो गए। अब एक फलक सामने होगी और एक फलक पीछे होगी। देखो सामने वाली फलक को जरा देखें एक बार ध्यान से। ये जो अपन लाइन जो मैं मार्कर चला रहा हूं, ये जो फलक आपकी दिखाई पड़ रही है ये तो हो जाएगी सामने की, और सामने की फलक का केंद्र आ जाएगा लगभग इस स्थान पर। फिर पीछे की फलक होगी आपकी ये फलक हो जाएगी पीछे की, और पीछे की फलक का केंद्र आ जाएगा लगभग इस स्थान पर। तो इस प्रकार से जो एकक कोशिका है उस एकक कोशिका को हम नाम देंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित कोशिका मतलब ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका जो है उसे हम नाम देंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए इसमें वही जालक बिंदु भी बताने हैं और कणों की संख्या भी बतानी है। तो सबसे पहले आती है जालक बिंदुओं की संख्या। जालक बिंदु अर्थात कणों के लिए उपलब्ध स्थान 8 कोने वाले कण हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, और 6 फलकों के केंद्र पर भी कण है।
तो 6 और 8 हो गया 14। तो जालक बिंदुओं की कुल संख्या हो गई यहां पर 14। फिर दूसरा आता है यहां पर कणों की संख्या। अब देखिए कणों को किस प्रकार गिनोगे। कोने वाला प्रत्येक कण 1/8, कोने पर कण अगर उपस्थित है तो 1/8 गिना जाता है। और फलक के केंद्र वाला जो कण होता है वह जो है सदैव 1/2 गिना जाता है। अब फलक के केंद्र वाले को हम 1/2 क्यों मानते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा बोर्ड एक फलक है। इस पूरे बोर्ड को हमने एक फलक मान लिया। इस बोर्ड के बीचों बीच अपन ने एक गड्ढा किया और गड्ढा करके हमने एक छोटी सी बॉल को फंसाया बीचों बीच। तो बॉल का आधा हिस्सा ही तो एक साइड आ पाएगा, बॉल का आधा हिस्सा एक ओर आएगा, आधा हिस्सा दूसरी ओर आएगा। मतलब आधा हिस्सा एक कोष्ठिका में आएगा, आधा हिस्सा दूसरी कोष्ठिका में आएगा। आप इसको यूं समझें जैसे ये डस्टर को हमने मान लिया एकक कोष्ठिका, ये पूरी एकक कोष्ठिका है, तो ये इसकी फलक हो गई और ये हो गया फलक का केंद्र। ठीक, अब एक कोष्ठिका ये हो गई। अब मान लीजिए एक दूसरी कोष्ठिका और ली जाए इसमें, तो एक दूसरी कोष्ठिका हमने मान ली है। तो इस स्थिति में ये वाला जो कण है, ये वाला कण आपका दो कोष्ठिकाओं के मध्य में कॉमन होगा। केवल दो के मध्य में ही साझे में रह सकता है। जब एक कण दो के बीच साझे में होगा तो एक कोष्ठिका को कण का केवल 1/2 भाग उपलब्ध होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जब भी कोई कण फलक के केंद्र पर पाया जाता है तो फलक के केंद्र वाले कण को हम सदैव 1/2 ही गिनते हैं। 1/2 और फलकों की संख्या हो गई 6। इस तरह से आ जाएगा भाई। जालक बिंदुओं की संख्या 14 और कणों की संख्या हो गई 4। तो ये हो गई बेटा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके बाद में अगली आती है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए आधार केंद्रित में जैसे ये कोष्ठिका हो गई। अब कण हो गए, आठ कोने पर, कण 8 कोने पर हो गए। अब इसके अलावा कण जो है किन्हीं भी दो समांतर फलकों के केंद्र पर, समांतर फलकों के केंद्र से मतलब या तो छत और फर्श, किसी भी कमरे में देखा जाए तो छत और फर्श एक दूसरे के समांतर होते हैं, छत और फर्श एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो अगर एक कण हमने छत पर दिखाया तो एक कण हम दिखाएंगे फर्श की ओर, या फिर एक कण हम दिखाएं दाईं ओर तो दूसरा कण दिखाया जाएगा बाईं ओर। 6 की 6 फलकों के केंद्र पर कण नहीं होगा, फलक तो 6 है, लेकिन कोई भी दो समांतर फलकों के केंद्र पर ही कण मौजूद रहे। अब दो समांतर फलकों में छत और फर्श हो सकता है, सामने की दीवार और मेरे पीछे की दीवार हो सकती है, या साइड की दीवार, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दीवारें हो सकती हैं। तो कोई भी दो समांतर फलकों के केंद्र पर अगर कण मौजूद रहे तो हम इसको कह सकते हैं आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। जैसे मैंने इसको यहां दिखाया, ऊपर नीचे दिखाया, हम इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, सामने की फलक का केंद्र और ये पीछे की फलक का केंद्र, ये भी दिखाया जा सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको लेफ्ट साइड की दीवार और राइट साइड की दीवार के केंद्र पर दिखा दें, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह की जो एकक कोष्ठिका होती है
इस एकक कोष्ठिका को हम आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है इसमें जालक बिंदु। जालक बिंदुओं की संख्या अर्थात कणों के लिए उपलब्ध स्थान है 10। 8 कोने हो गए और 2 फलकों के केंद्र हो गए। दूसरी गणना आती है कणों की संख्या। कणों की संख्या में कोने वाले कण तो उसी प्रकार 1/8 इंटू 8। कोने वाले कणों को हम गिनेंगे 1/8 इंटू 8 और फलक के जो कण होते हैं उनको गिना जाता है 1/2 और केवल 2 ही फलकों पर कण है तो 1/2 इंटू 2। आप इसको हल कर लीजिए, कणों की संख्या प्राप्त होगी आपको 2। तो इस तरह से हो गई आपकी आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का अर्थ हुआ ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोने पर उपस्थित हो और 8 कोनों के अलावा किन्हीं भी 2 समांतर फलकों के केंद्र पर पाए जाए तो उसको कहा जा सकता है आधार या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या होती है 10 अर्थात कणों के लिए उपलब्ध स्थान हो गए 10 और कणों की टोटल संख्या इसमें निकलेगी। कोने वाले कणों को हम गिनेंगे 1/8 इंटू 8, जबकि फलक के केंद्र वाला कण होता है 1/2 और केवल 2 ही फलकों के केंद्र पर है तो 1/2 इंटू 2। इस प्रकार कणों की टोटल संख्या प्राप्त हुई यहाँ पर 2।